ऐसा लग रहा है लड़ना झगड़ना नफरत करना ये सब आसान है, मुश्किल प्यार करना और प्यार पाना है। मुश्किल है प्यार करना और प्यार पाना। मोहब्बत करने वाले को ये सब कबूल करना होता है। प्यार करने वाला आदमी उससे डरता है, प्यार करने से भागता है। आपका इस तरह से मुझसे भागना मेरे जज्बात को तब्दील नहीं करेगा मिस्टर नजीब। मैंने आपको सबसे बुरे हाल में देखा है। कितना अजीब है ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। और लगता है कभी भी बदलेगा नहीं। ये सच है। अल्लाह मुझे मेरे फैसले पे कायम रखना। इतनी चालें काफी है ज़मरुद मैडम। कल मैं जब तुम्हारी लगाम खींचूंगी तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तुम अचानक बिना कुछ कहे क्यों अंदर आ गई? आप अकेली हैं मैडम? मैंने सोचा नहीं था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दूध लाई हो मेरे लिए? छोटे बच्चों की तरह पीऊंगी मैं। नहीं मैडम, क्या दूध? वो खोए के लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए मुझे एक रेसिपी लिखनी थी ना, तो उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने फिर फौरन ही खमीरा बना लिया उसका। लाओ लाओ, दो मुझे जल्दी से। लीजिए मैडम। थैंक यू। पेट के लिए भी अच्छी होती है और एसिडिटी को भी खत्म करती है। ये तो बहुत फायदेमंद होती है। ये भी कहा जाता है कि ये जवान करता है। एंजॉय करें मैडम आप। थैंक यू। ओह, सुकून आ गया। चलो। क्या यहाँ पर आना अहम था? हाँ, शुक्र है सब ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं। 12 फ्लोर्स की सीढ़ियां हमारी मुंतजिर हैं। कोई बात नहीं, उतरना आसान है। जाने से पहले तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें इस्तांबुल का खूबसूरत तरीन नजारा दिखाऊं? ठीक है, लेकिन एक फ्लोर और चढ़ना होगा। मुझे उन चीजों का एहसास होता है जो मुझसे अच्छी नहीं, लेकिन उसमें भी एक सुकून है। मुझे भी घर वाले बहुत याद आते हैं, मेरी बाजी और फैमिली। बाज दफा जब मैं बोर होती थी तो छत पर जाकर बैठा करती थी। वहाँ बैठने से सुकून मिलता था। मेरे ख्याल में हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आप से हार जाते हैं। ऐसा है ना?
आई एम सो सॉरी। असल में गलती मेरी है। नहीं नहीं, मेरी गलती, आई एम सॉरी। वाह, कितने खूबसूरत है। कहाँ से मिले? गार्डन से जमा किया। गार्डन से? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। कितने खूबसूरत है। दिन के वक्त अगर तुम भी होते तो तुम भी देख लेते। चलो मैं जरा करीम को देखता हूँ, उसके बाद नाश्ते पे चलेंगे। ठीक है, मैं भी इनको पानी में डाल देती हूँ, फिर नाश्ते पर मिलते हैं। ठीक है। अरे मुझे तो लग रहा था तुम अभी तक बिस्तर में पड़े होगे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आ जाओ नाश्ता करते हैं। जॉनसन, मुझे अजीब सी कैफियत के साथ उल्टी आ रही है। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम क्या मिलोगे? यास्मीन, अगर हम बाहर मिल लें तो क्लिनिक में कुछ काम हो रहा है इसलिए वो बंद है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं तोपराक को ढूंढ रहा हूँ। आप थोड़ा साइड में हो जाए, गाड़ी गुजरेगी। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं यहाँ वालों का मेहमान हूँ। ठीक है, जरा गाड़ी निकलने दे। माफ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यास्मीन मैडम। ये अलगाजों का महल नहीं है क्या? हाँ है। मैं तोपराक का बाप हूँ, चिनार अलगाज का ससुर। अच्छा, तो आप उनके बाबा हैं? जी बेटी, मैं अपनी बेटी तोपराक से मिलने आया हूँ। समझ गई मैं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा देती हूँ। वाह भाई वाह वाह, घर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या आपको पसंद आया अंकल? पसंद भी कोई बात है भला? मेरी बेटी हवा कहती है कि मैं भी किसी महल वाले के घर ही भी आके जाऊंगी। मैं तो उसे कहूंगा कि आके देख ले अपनी बहन के महल को। बहुत खूबसूरत है, आइए। ये तैयारी कैसी करीम? ना बारात है ना ईद। लेकिन बहुत सूट कर रही है। हाँ। कल तुम सुबह निकली थी, मगरिब की अजान तक वापस नहीं आई थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। देर से आना था, खबर कर देती। तोपराक करीम के साथ थी अम्मी, उसने मुझे बता दिया था। इन्होंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, फिर मैं भी उधर चला गया। बाद में हम सब एक साथ आए। हाँ, अच्छा। कम से कम मुझे खबर तो कर देते। शाम तक मैं परेशान रही, इंतजार करती रही।
सही कह रही हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, माफ कीजिएगा। देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। जी आइए। बाबा। दोबराक मेरी बेटी। बाबा खुश आमदीद। खुश आमदीद मिस्टर रमजी। खुश आमदीद। शुक्रिया दामाद बेटा। बाबा आप कैसे आ गए? ये कैसी बात हुई? मुझे तुम्हारी याद आई और मैं आ गया। मतलब मेरे प्यारे बाबा, अगर आप खबर कर देते तो मैं कम से कम आपको लेने आ जाती। कितनी दफा मैंने कॉल की, तुम्हारा फोन तो हमेशा बंद था। फिर मैंने भी बस पकड़ी और आ गया। मिस्टर रमजी, खुश आमदीद। जनाब। जी जनाब, आए प्लीज। हाँ मैं तो आऊंगा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ भाई। मेरी तो शुगर भी डाउन हो रही थी। आए खाना खाएं। मेरी मरहूम सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। जिसको यकीन नहीं आ रहा है वो टेबल को देखे। आप लोग एंजॉय करें। आइए, क्या मैं आ सकता हूं? आ जाओ। कल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आग लगने का सुनकर मैंने तुम्हें फौरन कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जा चुकी हो, मुझे कितना सुकून मिला मैं बता नहीं सकता। आइए। शाम को खाने पे कहीं बाहर चलें? हाँ ठीक है। मेरी जान, मेरी जान। चलो करीम, हम चलते हैं। करीम भी तुम्हारे साथ जा रहा है क्या? ऑफिस जा रहा हूँ, करीम को स्कूल भी ड्रॉप कर दूंगा। दामाद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा इंतजार करो। बाबा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप आए हैं। मैं इनके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। क्या शाम तक तुम लोगों के साथ बैठा रहूंगा? दामाद का ऑफिस भी देख लूं और जरा ये भी देख लूं कि वो ठीक ठाक कमाते हैं या नहीं। मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा नजीब साहब, शुक्रिया। सब लोगों को खुदा हाफिज, शाम को मिलते हैं। मिलते हैं जनाब।
आप लोग नाश्ता एंजॉय करें। थैंक यू बच्चों। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है कि तबरा कैसे बाप की बेटी है। मुझे माफ करना, मुझे वाकई नहीं पता था कि ये आने वाले हैं। अरे कैसी माफी, तुम्हारे बाबा है, वो उनकी जगह हमारे सर आंखों पर है। ये घर तो नहीं है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा महल है, महल जिसको देख के इंसान नशे में चला जाता है। आपका सफर कैसा रहा? मत पूछो बेटा, बहुत ही मुश्किल था। घोड़ा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, और पैसे होते तो मैं जहाज से आ जाता, वो भी नहीं थे, फिर मैं बस से आ गया। काश आपके आने से पहले हमें इतला होती, मैं आपके लिए प्लेन टिकट करवा देता। जियो मेरे दामाद, अब तो मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। ठीक है, खुश रहो। तो प्राक, मैंने कल के लिए तुमसे माफी मांगनी थी, मेरी वजह से। कोई बात नहीं करीम, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मैं जानती हूँ। आपने चिनार भाई से बात की थी, थैंक यू। मिलते हैं। मिलते हैं। हर किसी के आदाब अपने लिए हैं। ओहो आपा, क्या आपने नहीं देखा? वो आदमी ऐसे खा रहा था जैसे फाके से था। इकबाल, हम जख्मियों को उनके जख्म की वजह से प्यार करते हैं। नजीब साहब, मेरे बाबा का इस तरह अचानक आना इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये कैसी बात हुई? ये तुम्हारा घर है, खबर देने की जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हें याद किया तो वो आ गए। बहुत शुक्रिया। आप लोग एंजॉय करें। ज़मरुद मैडम। जी इकबाल मैडम। बाहर का मौसम शुरू हो गया है, मैं सोच रही थी कि गार्डन की ऑल्ट्रेशन कर लें। जब आप फारिग हो तो एक साथ मिलकर देख लेंगे कि हम अपने गार्डन को और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है, बल्कि मुझे फौरन उठना पड़ेगा वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे ही वक्त मिले कर लेंगे। इजाजत दे, मैं चलता हूँ। तो फिर एक साथ चलते हैं। ज़मरुद मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर नजीब से एक खास नुक्ते पर बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है इकबाल मैडम? खुदा की कसम, मेरे पास कहने के लिए वो अल्फाज नहीं हैं, लेकिन अगर मैं छुपाऊंगी तो बहुत बुरा होगा। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी हो, मेरा भी इसी खानदान से ताल्लुक है। इस पर कोई दाग लगे तो तकलीफ मुझे भी होगी। क्या कह रही हैं आप इकबाल मैडम? बताएं, कैसा दाग? ज़मरुद मैडम के सुना है किसी और शख्स से भी ताल्लुकात हैं। ये आप क्या कह रही हैं? जो आपने सुना मैंने वही कहा नजीब।
आपको यकीन है? हाँ, बदकिस्मती से शुरू में तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब मैंने मालूम करवाया तो यही सच निकला। उस आदमी का नाम उस्कान है। उन दोनों की मुलाकात आज दफ्तर ही में होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए नजीब। ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। वाह भाई वाह वाह, ये गाड़ी नहीं भाई, ये तो खिलाई रॉकेट है। ये क्या काम करता है? एयर कंडीशनर। और ये? वो ऑटोमेटिक विंडो है। हर चीज ऑटोमेटिक? हाँ, तो इसको तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा। मिस्टर रमजी, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर में करीम के साथ पुलिस स्टेशन रुकना चाहता हूँ। छोटा सा काम है। आप गाड़ी में बैठे बोर तो नहीं होंगे? गाड़ी में तो मैं बोर नहीं होऊंगा। अगर तुम मुझे मिस्टर मिस्टर कहते रहे तो फिर बोर हो जाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ बाबा कहोगे, समझे? ठीक है बाबा। हाय शाबाश मेरा शेर बच्चा। आपने क्या स्पोर्ट्स शुरू कर दिया इकबाल मैडम? आप क्यों हैरान हो रही हैं ज़मरुद मैडम? आप कर सकती हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? क्यों नहीं, आप कर सकती हैं। चलिए टीचर, हम लोग साहिल पर चलते हैं। ऑफ कोर्स करें, लेकिन आप थोड़ी लेट नहीं हो गई हैं? हेलो जी, बोलिए मिस्टर उस्कान। ओह, वाह डॉक्टर, तुम्हारी पुरानी आदतें अभी भी बाकी हैं। इतनी जल्दी पुरानी आदतें खत्म नहीं होती। पहले मैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ये बाइक चलाया करता था, और अब आधी रात में इमरजेंसी डिलीवरी तक पहुंचने के लिए। मतलब तुम्हें काम से प्यार है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने काम को दिल से करता हूँ। एक्सक्यूज मी, चाय ले आइएगा। चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारे साथ? आज सुबह आए अम्मी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा बेटी? नहीं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई। क्या बताऊं बेटा, रमजी पागल है अपने नाम की तरह। मैंने उनसे कहा था बेटी से मिलना और वापस आ जाना। तुम भी उन्हें थोड़ी देर बिठाना और वापस भेज देना। ठीक है, आप ये सब मत सोचें। आप बताएं, आप कैसी हैं और बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है, बस परेशानी में रहती हूँ। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हमेशा। काश आप भी बाबा के साथ आ जाती। कैसी हो तुम? खुश तो हो ना? यानी ससुराल वाले, तुम्हारा शौहर, सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं ना? मैं ठीक हूँ,
चिनार, भीखबाल मैडम भी सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, फिक्र मत करें। अच्छा है। तुमने जितनी भी निशानियां बताई हैं सब नॉर्मल हैं। मुझे बताओ इसमें क्या नॉर्मल है? मैं भाग भाग कर उल्टियां कर करके तंग आ चुकी हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, कुछ औरतों पर ज्यादा असर होता है। फिक्र मत करो, अगर जरूरत हुई तो मैं मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यास्मीन, तुम पहले वाली अगर वैसा ना हुआ जैसे मैंने सोचा है, क्या मैं बच्चे के साथ ऐसे ही बीच में अकेले रह गई तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन, तुम ना तो अपनी जिंदगी और ना बच्चे की जिंदगी के साथ खेल सकती हो। अगर तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम ये नहीं कर सकोगी तो एक बार फिर सोच लो, और जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हारा फैसला इस बच्चे को जिंदगी देना है तो तुम्हें अपना और इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? पहले जमरूद मैडम की कंपनी चलते हैं। वाह भाई वाह वाह। मिस्टर रमजी। दामाद, ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है क्या? जी हाँ। मतलब मैं तो यूसुफ की कंपनी को कंपनी समझता था, इसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते मिस्टर रमजी, उनका काम कुछ और था, मेरा काम कुछ और है। देखो, क्या ये अच्छी बात है? तुम मुझे फिर से मिस्टर बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं खुद को अजनबी समझ रहा हूँ इस तरह। माफ कीजिएगा, आ जाएं, चलते हैं। बाबा। भाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिस्टर रमजी को जरा अपने कमरे में बिठा दूं, उसके बाद तुमसे बात करता हूं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। ये सामने मेरा कमरा है। बाबा, आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी आया। हाँ, ये अंदर साहब के लिए कॉफी का बोल दीजिएगा प्लीज। चलो आओ करीम, चलते हैं। लगता है तुम्हारा मूड नहीं हो रहा। वाज़ेह है ये बात। देखो करीम, ये निगलेक्ट नहीं चलेगी। इंसानों की तरह तुम स्कूल जाओगे और उसे पूरा करोगे, और अगर यह मंजूर नहीं तो कोई और रास्ता चुन लो। मैं नहीं जानता भाई, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, अच्छी तरह तुम सोच लो, सही है? हम शाम को बात करते हैं। ठीक है। और हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारा ड्रग टेस्ट भी करवाएंगे। मैंने आपसे वादा किया है, मैं अब नहीं करूंगा। वो बात अपनी जगह ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है इसलिए मैं इसे पूरी तरह सर अंजाम दूंगा, ठीक है? करीम, अगर तुम्हारा ड्रग टेस्ट पॉजिटिव निकल गया तो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा,
और फिर सबको पता लग जाएगा। चलो अब तुम फ्री हो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, पर याद रखो, नो ड्रग्स, नो ड्रिंक्स। जमरुद मैडम अपने कमरे में हैं? जी बिल्कुल है, अभी उनके साथ एक गेस्ट हैं। सर अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें तो। मिस्टर नजीब। चलो शाम का खाना एक साथ खाते हैं, और आज मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन भी खरीद लूंगा, ठीक है? चलो तुम तैयारी करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूं। शाम को मिलते हैं। माशाल्लाह बेटा, तुम्हारा काम चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। नजर न लगे, मुझे देख लो, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया। वैसे ही हम जैसे आए थे दुनिया में वैसे ही खाली जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ। आपको परेशानी है? नहीं होगी क्या? मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है जिसे मैं आगे बढ़ा सकूं। मैंने एक दुकान खोली थी, सरमाया ना होने की वजह से वो भी बंद हो गई। उसके बाद तो मैं बेकार ही बैठ गया। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। जियो बेटा मेरा शेर, जियो। मेरे लिए एक गाड़ी और थोड़ा सा सरमाया ही बहुत होगा, फिर देखना कैसे तरक्की करता हूं। ठीक है, जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ यास्मीन? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ तो अपराग, छोड़ो। मुझे बस थोड़ी उल्टी आ रही है, इसीलिए बस चक्कर आ रहे हैं और तबीयत सही नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। और तुम्हें कोई काम काज है कि नहीं? जब देखो मेरे सामने आ जाती हो। उसने अबॉर्शन नहीं करवाया। मैं समझी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर नजीब, क्या हुआ है आपको?
आप मुझे छोड़ें, ये बताएं आदमी कौन है? आपका लवर है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसा लवर? झूठ मत बोले मुझसे, मुझे हर चीज की खबर है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मिस्टर? बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर नजीब। आइए मैं आपका डॉक्टर ओनी से तारुफ करवाती हूँ। हेलो मिस्टर नजीब। जिस हॉस्पिटल से आपका चेकअप होता है वहाँ के चीफ डॉक्टर। जी बोलिए मिस्टर चिनार। हाँ, तो प्राग को पिक कर लिया? ले लिया है सर, हम रास्ते में हैं। मेरी जरा बात कराना उससे। हेलो चिनार। रास्ते में हो तुम? हाँ। बताओ तुम क्या खाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप लोग चाहें। ओहो, बताओ ना, मैं उसी के हिसाब से रिजर्वेशन करूंगा। मछली पसंद है? ठीक है, खा लूंगी। तुम ठीक हो तो प्राग? कुछ हुआ है तो मुझे प्लीज बताओ। कुछ नहीं हुआ चिनार, मैं ठीक हूँ। मछली खा लेते हैं, वो भी बॉस्फोरस में। मेरा मतलब है मुझे लगे तो सही कि मैं इस्तांबुल आया हूँ। अच्छा, तुम मेरी ड्राइवर से बात कराओ, मैं उसे रेस्टोरेंट का बता देता हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर ओनी, हम जल्द से जल्द आपके पास चेकअप के लिए आएंगे। ऑफ कोर्स जमरूद मैडम, आप जब भी चाहें। मिलते हैं। माफ कीजिएगा सर, मैंने गलत समझ लिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज नजीब साहब। गुड डे। ये क्या था मिस्टर नजीब? माफ कीजिएगा, मैंने गलत समझ लिया था। गलती? ऐसा क्या है? मैं आपकी सेहत के बारे में सोच रही हूँ और आप मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने, अब मुझे चलना चाहिए। आप कहीं नहीं जा रहे मिस्टर नजीब। अचानक से यूं आकर पता नहीं क्या क्या कह देना और फिर उसके बाद आपको मुझे वजाहत देनी होगी। क्या कहूँ समरत मैडम, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। आपसे ये खता करवाने वाला आखिर कौन है? कौन आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है? इकबाल मैडम। मैडम, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं पानी पीऊंगी फौरन। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी पर इल्जाम ना लगाएं। अच्छा, आप सब कुछ जानते हुए भी इकबाल मैडम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ गई हूँ। जब बात इकबाल मैडम की होती है, आपका जितना भी इंसाफ है वो सब एकदम से खत्म हो जाता है। मिस्टर नजीब, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो चलते हैं और इसके बारे में उनसे पूछते हैं। ऐसा ना करें जमरुद मैडम। आप क्यों परेशान हो गए मिस्टर नजीब? अगर वो बेकसूर हो तो फिर क्या मसला हो सकता है? इस मौजू को यहीं खत्म कर लेते हैं। अब बात मेरे किरदार की है मिस्टर नजीब। मेरे खिलाफ ऐसी बदतमीजी का जवाब आपको लेने की जरूरत थी ना, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लूंगी। वो औरत आपके दिमाग में झूठ और गलत चीजें डाल रही है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। जमरुद मैडम, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक के रह गई है, खुदा की कसम। जल्दी दो पानी। ये ले मैडम। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय करे मैडम। किसी ने मुझे कॉल तो नहीं की मरवत? नहीं मैडम। मिस्टर नजीब ने भी नहीं की कॉल? जी नहीं की मैडम। तुम क्या पका रही हो? ड्राई बीन पास्ता बना रही हूँ मैडम, बिल्कुल जैसा आपको पसंद है। मुझे मत बताओ, मैं नहीं खा सकती ये सब। अरे बीन से क्या नुकसान होता है मैडम? नहीं मरवत, लिस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा तो मेरे लिए वही जो पुराने अंदाज का बहुत सारा ग्रीन सैलेड बना कर दो। कुछ टमाटर चॉप कर देना, ग्रीन चिलीज को चॉप कर देना और उसके अंदर कुछ खीरा भी चॉप करके डाल देना। और देखकर जरा अच्छे से बनाना, ठीक है ना? समझ गई? जैसा आप चाहे मैडम। हटो जरा, मैं देखूं तो सही इसका टेस्ट ठीक है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ। समृत मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं। आप कितना परेशान होने का मतलब है कि मैं हक पर हूँ मिस्टर नजीब। हम मिस्टर जकी के पास जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। चलो फौरन घर चलो बेटा। जी सर। खुशामदीद सर। थैंक यू। आए आपको नीचे ले चलता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हम यहाँ तक तो खुद चल के आए। हमें समंदर के खूबसूरत नजारे वाली टेबल पे बैठना है। आप फिक्र मत करें बाबा, मुझे यकीन है वो हमें बेहतरीन टेबल ही देंगे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, मुझे समझ में नहीं आया ना। मैडम आपने जहमत क्यों की, मैं खोल देता। ठीक है, थैंक यू। वेलकम तोपराक। थैंक यू। बेटी अपने शोहर के साथ बैठो। हाँ, इसी तरह, ताकि सामने में तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख सकूं। ऑर्डर करें क्या? मैं यूरोपियन फिश लूंगा, आप क्या खाएंगे? बेटा जो तुम मंगा लोगे मैं भी वही खा लूंगा, बस एक छोटी वाली खोलेंगे, नहीं तो मछली बुरा मान जाएगी। जी यकीनन, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे सकूंगा, मैंने गाड़ी चलानी है। ठीक है, इन मामलों में ऐसा करना लाजमी है। तुम क्या लोगी तोपराक? जो आप लोग खा लेंगे मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए भी एक यूरोपियन फिश ऑर्डर करते हैं, पसंद आएगी तुम्हें। मेरे लिए 1.5 मछली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी मछली सेहत के लिए अच्छी है। वाह, तुम्हारे हाथों में बरकत डाले अल्लाह। एंजॉय करे मैडम। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। बिना नमक के कितना बदमजा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल लेती हूँ।
जमरुत मैडम, प्लीज ऐसा कुछ ना करें। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते मिस्टर नजीब? आप हक पर हैं, मगर प्लीज ऐसा कुछ ना करें। रुकने के लिए कोई वजह तो बताएं। जमरुत मैडम, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। वैसे भी आप दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। अगर आप अभी इस बारे में बात करेंगी तो हर चीज उलझ जाएगी। बहुत खूब, तो क्या मैं एक कसूरवार की तरह खामोश रहूं और जो कुछ इकबाल मैडम ने किया है उसकी उनको सजा न मिले? जमरुत मैडम, प्लीज ये आप मेरे लिए करें। आपके लिए करूंगी मिस्टर नजीब। आपका सरनेम मेरे साथ जुड़ा है, इसीलिए करूंगी। मैंने आपके भरोसे को जीतने के लिए बड़ी मेहनत की है, उसको तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। जमरुत मैडम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया दामाद, ऐसा मजा कहीं नहीं आया। शुक्रिया आपका। बाबा, मेरी अम्मी से बात हुई थी, उनकी आवाज ठीक लग रही थी। क्या वो वाकई ठीक है? अच्छी है, अच्छी है। मतलब जैसा तुम उसे जानती हो, मुस्तकिल हॉस्पिटल जा रही है। जब वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेती है तो वो हमेशा ठीक ही रहती है। बाजी कैसे हैं? आजकल मेरी बात नहीं हो रही। ठीक है। तुम्हें तो पता है कि वो हमेशा अपनी शादी की जल्दी में रहती है, और हम तो तैयारी वैसे भी कर ही रहे हैं उसकी शादी की। सारा दिन अपने कमरे में रहती है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना उसको। हामियत मैडम लोग कैसे हैं बाबा? ठीक है। और यूसुफ साहब? वो कैसे हैं? ठीक है। यूसुफ को क्या होना है, वो अपना काम कर रहा है। फुप्पो कैसी हैं? उनसे भी कभी कभार बात हो जाती है। उसकी तो वही पुरानी आदत है, हर किसी के साथ नए खेल खेलती है, लट्टू की तरह घुमाती रहती है सबको। हर कोई अपना दर्द उसकी पीठ पे लाद देता है, वो इस सब को उठाने की कोशिश में लगी रहती है। इसी में खुश रहती है वो। इकबाल मैडम कहाँ हैं? वो डाइनिंग रूम में है मैडम। जमरुत मैडम कहाँ गई? इकबाल मैडम के पास। आप क्या समझती हैं? आप क्या कर रही हैं इकबाल मैडम? जैसा कि आप देख रही हैं, मैं सलाद खा रही हूँ जमरुत मैडम। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपने शायद अपना दिमाग ही खा लिया है। आपका हदफ क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? हाँ, अब मैं समझी। आप कुछ ढकी छुपी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। आप क्या समझ रही थी? आपके खुफिया प्यार का किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने किसी से प्यार नहीं किया, ऑफ कोर्स अपने शौहर नजीब के अलावा। ये बात तो मेरी जूती से कहो। क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर नजीब, ये बेअदब औरत किस मुंह से मुझसे हिसाब ले रही है? क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि ये उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी? प्लीज इकबाल मैडम, कोई गलतफहमी हो गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो जमरुत मैडम की एक डॉक्टर के साथ मीटिंग थी और उसका नाम ओनी था। समझ गई। तो आपने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी? आप जहनी तौर पर बीमार हैं। आपका दिमाग आपके साथ अजीब से खेल खेलता है, फिर आप इन चीजों को शक्ल देते हैं। अच्छा, ओके। देखते हैं जब तुम्हारे प्यार के सबूत की तस्वीरें आएंगी तो क्या तुम इसी तरह मासूम बन पाओगी जमरुत मैडम?
पागल हो गई है ये औरत। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया इस तरह। बेशरम, बेहया औरत। समझती है सब अंधे हो गए, किसी को कुछ नजर नहीं आता। देखती हूँ जब तुम इन तस्वीरों को देखोगी तो क्या करोगी। अच्छा, मैं तुमसे तो ये पूछना भूल गया बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं ठीक हूँ। खुशखबरी कब सुना रही हो? कैसी खुशखबरी बाबा? नवासा या नवासी? एक दूसरे को ना देखो तुम लोग। मुझे तो अपने नवासे या नवासी को गोद में लेके प्यार करना है। किस्मत बाबा, इंशाल्लाह वो भी होगा। हाँ, तुम लोग जल्दी करो। देखो, हवा की भी अगर शादी हो जाती है तो मैं पहले ही उससे नवासा मांगूंगा। हमारी बेटी हवा पहले बांजोलो को पैदा करेगी। मैंने उसे ये साफ साफ कह दिया है। क्या मतलब? आप रोजगार की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या तुम नहीं जानती? रोजगार यूसुफ का बेटा नहीं है। ऊपर से कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, दलील है। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे प्रूफ करेगी? ये लीजिए मिस्टर नजीब, अपनी बीवी की रंगरलियां अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या मतलब बाबा? क्या वो रोजगार को किसी और को दे देंगे? अफसोस होगा मुझे उसके लिए। ओ, नहीं 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 नहीं, रोजगार किसी को नहीं देंगे। वो यूसुफ के साथ महल में ही रहेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी आंखों से खुद रिपोर्ट्स देखी थी रोजगार की। मिस्टर यूसुफ का बेटा था, ये लिखा था। ये सब झूठ था, किसी ने रिपोर्ट बदल दी थी। बाबा, किसने? कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या पता बेटी, किसी मिलने जुलने वाले बंदे ने ऐसा कर दिया होगा मजाक में। बाबा, अल्लाह का वास्ता, ऐसा मजाक होता है क्या? एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तो प्रक सही है बाबा, ऐसा मजाक नहीं होता। अगरचे ये यूसुफ ने किया, लेकिन फिर भी मैं उसे कॉल करके पूछूं कि क्या उसे मेरी जरा मदद रुको चाहिए। बेटा, जरा रुको। वैसे भी मिस्टर यूसुफ को बहुत अफसोस हुआ था इस हादसे के ऊपर। अभी उसको याद दिलाकर उसके जख्म हरे मत करो। यहाँ हम अच्छे मूड में खाना खाने आए हैं। देखो, तोपराग का मूड खराब हो गया। अफसोस है, मिस्टर यूसुफ को कितना दुख हुआ होगा। उनके पैरों तले से तो जमीन निकल गई होगी। उनके जैसा अच्छा इंसान कौन है? उनके साथ ऐसा क्यों किया जा सकता है? रोजगार को अपना बेटा कहकर अपने सीने से लगाया, हमेशा एक साथ खेले। वो कितने खूबसूरत दिन थे। अफसोस है मेरे रोजगार के लिए। आपकी इजाजत हो
तो मैं जरा वॉशरूम से आया। आ जाओ। ओहो, मेरी जुबान कट जाए। मुझे पता है तुम्हें उस बच्चे से बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी देखो वो एक महल में रह रहा है। रोजगार अगर महल में रह रहा है तो सिर्फ मिस्टर यूसुफ की वजह से। उन जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं वेट करता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किसी ने तस्वीरें बदल दी हैं। अब बहुत हो गया। अपने दिमाग की गलाजत के साथ आप मुझे जज नहीं कर सकती। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैंने आपसे क्या कहा है? जमरुद मैडम, आप उस आदमी को जिस तरह किस कर रही थी मैंने अपनी आंखों से देखा था। जो आपकी आंखों ने देखा है वो ये है। मेरी बात सुनो तुम। बस खत्म करें इस बकवास को। मिस्टर नजीब, मैं अपना बचाव कर रही हूँ। आपकी भाभी के लगाए हुए इल्जामात पर मैं चुप नहीं रह सकती। कैसा इल्जाम औरत? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। कह रही हूँ ना तुमसे, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब बस, मैं और नहीं सुनूंगी। बस भी कर दें अब। आपको मुझसे फौरन माफी मांगनी होगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दाद देनी चाहिए तुम्हारी इस एक्टिंग की जमरुद मैडम। भाभी, क्या हो रहा है? आपकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। बकवास हो रही है, हटो मेरे सामने से। आप देख रहे हैं ना मिस्टर नजीब, मेरे बारे में कैसा इमेज बना रही हैं। अब मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए। मिस्टर नजीब। ठीक है जमरुद मैडम, अब आप अफसरदा ना हो। चलें हम बात खत्म करें। सिर्फ एक शर्त पर। इकबाल मैडम आकर मुझसे माफी मांगेंगी। जमरुद मैडम, मुझे कन्विंस मत करें। जाकर अपनी भाभी से बात करें प्लीज। वो कोई बच्ची नहीं है कि मैं उन्हें कान से पकड़ के यहाँ ले आऊं माफी मंगवाने के लिए। क्या मतलब? क्या आपको ये लगता है कि ये मेरे साथ होना चाहिए था? मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे अफसोस है, आप हक पर भी हैं। मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम मुझसे माफी मांगेंगी या फिर मैं उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहूंगी अब। तुम लोगों के जाते ही फौरन मछलियां आ गईं। मैंने सोचा ये कहीं ठंडी ना हो जाए, तुम लोगों के आने से पहले ही शुरू हो गई। चलें, बहुत अच्छा किया बाबा। चलो आओ, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। आप खाएं बाबा जान।
भाई, मैंने भाभी को देखा अभी। वो इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हो गया है? काश मुझे पता होता रेहान, काश पता होता। आप कहाँ जा रही हैं ज़मरुद मैडम? मैं आपको बोल चुकी हूँ मिस्टर नजीब, इस तरह तोहमतें लगाने वाले घर में मैं नहीं रहूंगी। जब इकबाल मैडम अपनी गलती का मुआवजा अदा करेंगी तब मैं वापस आऊंगी। मेरी क्या गलती है जो आप ऐसा कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपके लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं वो बदली नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा फैसला बरकरार है, जिद मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। हर चीज इतनी महंगी हो गई। तौबा, यहाँ तो खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। उफ। कहाँ चली ज़मरुद मैडम? तौबा इस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे ज़मरुद मैडम। क्यों मरवत? मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया था। तुम वो करोगी जो मैं कहूंगी और मैं चुप रहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आपने जो कहा मैंने किया, अब आप क्या चाहती हैं ज़मरुद मैडम? इस घर में क्या हो रहा है मुझे हर चीज की खबर चाहिए। तुम मेरी मुखबिर बनोगी, समझी तुम? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ज़मरुद मैडम, वैसे भी मुझसे बड़ी गलती हो गई है। ओके ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे शौहर का शहर से बाहर नहीं बल्कि जेल में होना सबको बताऊंगी। जो भी हो मिस्टर नजीब का हर चीज का जानने का साता हक है। ठीक है, ठीक है ज़मरुद मैडम, आप जो चाहती हैं मैं करूंगी। मैं आपकी गुलाम बन जाऊंगी, पर आप किसी से कुछ नहीं कहिएगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हर चीज महंगी है, खुदा की कसम नजीब। हमारे यहाँ जो चीज 3 लीरा की है वो यहाँ 13 लीरा की है। सही कहा। मैं दवाई खाने जा रहा था, आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें। ठीक है। मरबत, बेटी तुम्हारे हाथ में जो है उसे छोड़ो और पहले मुझे एक लस्सी बना कर दे दो। बिल्कुल मैडम। इकबाल मैडम, ये क्या हुआ है अभी इकबाल मैडम? ये आपको अपनी बीवी से पूछना चाहिए मिस्टर नजीब। आपने कहा कि वो अपने लवर से मिलने वाली थी। मैंने आप पे भरोसा किया और बेइज्जत होके रह गया। ये काफी नहीं हुआ तो आपने कहा तस्वीरें हैं जिसमें वो बैठकर चाय पी रही थी। बदल दिया है उसने मिस्टर नजीब, सच को झूठ से बदल दिया है। वल्लाह मेरी वाली फोटोग्राफ में वो उस जान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कैसे बदल गई इकबाल मैडम? कहाँ गई वो तस्वीरें फिर? मिस्टर नजीब, उस औरत के हाथ कहाँ नहीं पहुँच सकते। जहर है वो, जहर। शैतान उसके सामने दूध का धुला हुआ लगता है।
कैसे किया उसने मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इकबाल मैडम। किसी इंसान को नापसंद करना ये अलग बात है और उस पर इल्जाम तराशी करना कुछ और। नजीब, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, एक है ऐसा आदमी। क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? ठहरिए एक मिनट रुकिए मिस्टर नजीब। ये लीजिए, फोन कीजिए उस शख्स को। ये लीजिए, पूछिए उससे ये दोनों कहाँ कहाँ थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये बहुत ज्यादा हो रहा है इकबाल मैडम। आप काफी बच्चों की तरह बर्ताव कर चुकी हैं और मैं किस आदमी से बात करूंगा? अगर ऐसा है भी तो उस आदमी का फोन नंबर आपके पास क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने हायर किया था उस आदमी को। क्या? समरुत मैडम को फंसाने के लिए मैंने उसे पैसे भी दिए थे। कॉल कीजिए, आप उसे कॉल कीजिए नजीब। ये लीजिए, बात कीजिए उस आदमी से, आपको हकीकत नजर आ जाएगी। मेरी सुनिए तो सही। ये आपने क्या किया? इस काम के लिए आपने एक आदमी हायर किया? कब से आप ऐसी चालबाज हो गई हैं? क्या आपको ये सूट करता है? बताएं मुझे, आपको सूट करता है ये? यास्मीन, यास्मीन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यास्मीन, घर में कयामत बर्पा हो गई है, तुम्हें दुनिया की खबर नहीं? क्या खबर है रेहान? सच बताओ, क्या वाकई तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं? क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम्हारी मॉम ने भाभी से झगड़ा किया। हाँ, इसमें क्या है रेहान? तुम्हारी मॉम घर छोड़ के चली गई। क्या बात कर रही हो रेहान? शाम में वापस आ जाएंगी, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? ठीक है, देखते हैं एक और चीज बताने पर तुम्हारा यही रिस्पॉन्स होता है क्या? मैंने सिद्को को ढूंढ लिया। सिद्कू कौन था? तोपराक का पुराना शौहर। क्या तुम सीरियस हो? तो कहाँ है वो? हमारी नजरों के सामने, यहीं इस्तांबुल में। और तो और वो यहाँ आया था। एक्सीलेंट। मैं फौरन उससे मिलना चाहती हूँ रेहान। अल्लाह राजी हो तुमसे दामाद। आज तो मेरा दिल चाह रहा था बस खा लूं। शुक्रिया बाबा। बाबा, हमारे इलाके में गर्मी शुरू हो गई क्या? तुम क्यों ऐसे अलग खड़ी हो? चलो अपने शौहर के पास जाओ, पकड़ो उसका हाथ, अपने शौहर के गले लगो। हाँ, इसी तरह, ऐसे। तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे देखता हूँ तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाह वाह, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। अगर ऐसा एक घर भी मेरा होता तो इसका किराया ही मेरे लिए बहुत था। तोपराक, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। हाँ, अगर तुम इस्तांबुल घूमना चाहती हो तो फिर तुम ड्राइवर को लेके जहाँ मर्जी जा सकती हो। हम घर जाएंगे हर हाल में। यकीनन बाबा भी थक गए होंगे। नहीं मेरी जान, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी हम घर जाकर अभी क्या करेंगे वहाँ? ठीक है, फिर आप जैसा चाहें। शाम को मिलते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा इकबाल मैडम, सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हुआ है मुझे उस पर बेहद अफसोस है।
मैं उस वक्त भी आपकी वजह से मजबूर था और आज भी मजबूर हूँ इकबाल मैडम। तो फिर आप कुछ करते ना, उस सिचुएशन को रोकते। सबसे पहले आप आते मरहूम के सामने और उनसे कहते कि आप उनसे पहले हैं, उनको हम दोनों की हकीकत बताते। थी आप में इसकी हिम्मत? लेकिन आपकी नाअहली हमारी बदकिस्मती बन गई है। आपने सिर्फ मुझे हैरान ही नहीं किया इकबाल मैडम, बल्कि मेरा दिल भी तोड़ दिया है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए बेटा। मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखा कि दामाद तुम्हारी आंखों में देख रहा था। एक बात पूछूं तुमसे, ये चिनार यूसुफ से ज्यादा नरम मिजाज है। इसका क्या मतलब बाबा? जैसे मिस्टर यूसुफ की आपने कोई रूडनेस देखी है? वो तो मुझ पर छोड़ दो, अपने बूढ़े बाप पर यकीन करो। तुम्हारा शोहर अच्छे लोगों जैसा है। ठीक है, मैं भाई को आपका सलाम दे दूंगी। आप भी सबको मेरा सलाम कहिएगा। मैंने काइसरी में सबसे बात कर ली है। सिद्को को वो पहचानते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं है किसी के पास। मतलब ये आदमी इस्तांबुल में है और हम इसका नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है रेहान। मुझे ये भी तो नहीं पता कि हमें किससे पूछना चाहिए। हाँ तो जो करना है जल्दी करो, खड़ी क्यों हो तुम? जब हम सिद्को को ढूंढ लेंगे तो मेरे भाई भी हमें 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। फिर ऐसा मजा चखाएंगे कि पता चल जाएगा हमें। और ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहते कि मिस्टर नजीब को इस बात के बारे में पता चले। असल में मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया?